हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को आईटीआई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आईटीआई की फुल फॉर्म, एनसीवीटी की फुल फॉर्म, एससीवीटी की फुल फॉर्म। आज मैं आपको ट्रेड के ऊपर ले चलता हूँ। मैं आज आप लोगों को फिटर ट्रेड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और अभी हम समझ लेते हैं कि फिटर के लिए हमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, 10 पास होना चाहिए। और ये 2 वर्षीय कोर्स है। 2 वर्ष इसकी जो अवधि है वो 2 वर्ष है और इसमें ईयरली एग्जाम होता है, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ठीक है, अभी हम समझेंगे फिटर। फिटर का आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करें तो फिटर इंडस्ट्री की जननी है, या उद्योग का जननी, या जो माता कहेंगे, या रीढ़ की हड्डी कहेंगे। ये रीढ़ की हड्डी है, उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि यदि एक मशीन के जन्म लेने से और उसके स्क्रैप होने तक फिटर ही कार्य करता है। जैसे एक मशीन का जन्म जो बनाता है उसको असेंबल फिटर कहेंगे, एक उसको बैठाने वाला, उसको मेंटेनेंस करने वाला मेंटेनेंस फिटर, उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर फिटर, उसको स्क्रैप करने वाला स्क्रैप फिटर के रूप में कार्य करता है। तो यदि हम बात करें इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का जो जन्म हुआ है या एक मशीन को जन्म देने वाला फिटर होता है। अब बात करें कि फिटर का इंट्रोडक्शन आपको हो गया। अभी बात कर लेते हैं फिटर की। तो फिटर की बताया होती है, आप समझ लेते हैं फिटर। तो फिटर में सबसे पहले आता है, फिटर की भी फुल फॉर्म होती है और वो आपके सामने है, एफ से फिटनेस। एक फिटर को शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि यदि एक फिटर को शारीरिक रूप से वो कुशल नहीं है या मतलब सही नहीं है तो भी वो वर्क नहीं कर सकता है। दूसरा आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से भी मतलब होता है कि यदि एक फिटर माइंड से तेज नहीं है, उसका माइंड सही नहीं है, तो भी वो फिटर में वर्क नहीं कर सकता। एक फिटर को मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना चाहिए। तीसरा आता है टैलेंटेड। इसमें एक फिटर में कार्य सीखने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसकी कार्य सीखने की क्षमता, जिज्ञासा बहुत अधिक होनी चाहिए। क्योंकि नई नई मशीनों का युग आता ही रहता है। आज मैंने एक मशीन को तैयार किया, उसका अगला वर्जन आने वाले कल में मैं एक मशीन तैयार करके तैयार नहीं होता हूँ, या मतलब बैठ नहीं पाता हूँ, दूसरी मशीन आ जाती है, तीसरी मशीन आ जाती है, चौथी मशीन आ जाती है। और यदि उसको कार्य सीखने की ललक नहीं है तो वो फिटर में वर्क नहीं कर सकता। उसको कार्य सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि जो नई मशीन को देखे और उसको देख के वो नई मशीन का निर्माण कर सके। दूसरी टी इसमें साइलेंट होती है। तीसरा रेगुलरिटी। और रेगुलरिटी एक ऐसा शब्द है, नियमितता, कि किसी भी वर्क में यदि आप रेगुलर नहीं हो, नियमित नहीं हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो फिटर का जो हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये सीधे सीधे तरीके से बोलता है कि एक फिटर को शारीरिक रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से भी सुदृढ़, कार्य सीखने की योग्यता और नियमितता, मतलब कार्य के प्रति उसकी लगन होनी चाहिए, वही फिटर होता है या वही फिटर में सक्सेस हो सकता है। तो आप समझ लेंगे ये आपका फिटर का है। अब बात करते हैं हम कि अब बात आती है कि साहब कई प्रकार के फिटर होते हैं। जैसे कि आपका फिटर में कई प्रकार के फिटर होते हैं। बेंच फिटर है, पाइप फिटर है, डाई फिटर है, असेंबली फिटर है, मेंटेनेंस फिटर है, फैब्रिकेशन फिटर है। तो ये फिटर मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। नंबर 1 बेंच फिटर है। नंबर 2 डाई फिटर। नंबर 3 नंबर 4 नंबर
5, मेंटेनेंस फिटर। फैब्रिकेशन फिटर, बेंच फिटर हिंदी में लिख देता हूं। नंबर 2 डाई फिटर, नंबर 3 पाइप फिटर, नंबर 4 है असेंबली फिटर, नंबर 6 पे मेंटेनेंस फिटर, और फैब्रिकेशन फिटर। अभी देखा जाए, ये होने को तो कई बहुत सारे प्रकार के फिटर होते हैं, लेकिन मैं अभी 6 प्रकार के फिटर के बारे में ही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बेंच फिटर, ये फिटर ज़्यादातर वर्क 75% वर्क हैंड टूल की सहायता से बेंच पर, 25% वर्क आपका मशीनों के द्वारा किया जाता है। और डाई फिटर, आज का युग आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भी हमारे पार्ट्स बन रहे हैं वो डाई की सहायता से बन रहे हैं। तो एक फिटर डाई को बना के भी, मतलब नए नए प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं वो डाई के द्वारा होते हैं, उसमें डाई फिटर की योग्यता रहती है, उपयोगिता रहती है। पाइप फिटर, जैसे घरों में आपकी पानी की फिटिंग हो गई या पाइपों की फिटिंग हो गई, या जैसे बड़ी बड़े पेयजल योजनाएं चलती हैं, या हमारे जो भी पाइपलाइन से संबंधित वर्क होता है वो पाइप फिटर के उसमें आता है, वो पाइप फिटर के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 असेंबली फिटर, असेंबली फिटर में जो छोटे छोटे पुर्जों को बना के जो एक मशीन का निर्माण किया जाता है वो असेंबल फिटर में आता है। अब जितनी सारी मशीनें होती हैं, आगे देखेंगे हम मेंटेनेंस फिटर को, तो जितनी भी मशीनें हमारी होती हैं उन मशीनों के मेंटेनेंस के लिए, उन मशीनों के रखरखाव के लिए एक मेंटेनेंस फिटर का वर्क होता है। अब आता है आपका नंबर 6 पे फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर को आप देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पर जैसे आपने पुराने पुल वगैरह देखे होंगे, लोहे के पुल जितने भी बनते हैं, शीट मेटल से आपका जो भी वर्क होता है, जैसे अलमारी बनाई जाती है आपकी, बक्से बनाए जाते हैं, या फैब्रिकेशन फिटर का सबसे बड़ा उदाहरण आपके लोहे के पुल हैं। जो पुराने पुल आपको दिखेंगे वो फैब्रिकेशन फिटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, शीटों को काट कर, और एक पुल का निर्माण करना, या एक किसी भी शेप, बेंच फिटर को या एक फिटर को निम्नलिखित ऑपरेशन करनी होती है। ये आपके द्वारा, जैसे मेजरिंग, एक फिटर को अच्छे से नापना आना चाहिए। दूसरा फाइलिंग, उसको फाइल्स जो हमारी लेतियाँ हैं या कटिंग टूल्स हैं उनको चलाना आना चाहिए, फाइलिंग करना आना चाहिए, कटिंग टूल को चलाना आना चाहिए, चिपिंग करना, आपका ड्रिल करना, थ्रेडिंग करना, किसी भी होल में चूड़ी काटने को थ्रेडिंग बोलते हैं, ग्राइंडिंग करना, स्क्रैपिंग, बेंडिंग मोड़ना, बेंडिंग को मोड़ना, वेल्डिंग करना, जोड़ना, आपका हेक्सा चलाना, किसी भी चीज़ को काटना, फोर्जिंग, जो हमारा फोर्जिंग होता है उसमें भी उसको करना आना चाहिए। टर्निंग पॉइंट भी होते हैं, जैसे हमें लेथ मशीन को चलाना है उस पर टर्निंग होती है, टेपिंग होती है, रीमिंग होती है, रिवेटिंग होती है, शीट मेटल वर्क है, आपका मेंटेनेंस वर्क है, और पाइप फिटिंग है। ये हमारे कुछ ऑपरेशन हैं जो एक फिटर को, एक जनरल फिटर को करनी होती है। ठीक है, अभी हम आपको आगे सेफ्टी पर लेके चलेंगे, आगे आपका सेफ्टी का लेक्चर।